हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डिक्टेशन राष्ट्रपति अभिभाषण की जो सीरीज़ है उसका डिक्टेशन होने वाला है, जो कि 2 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। 80 शब्द वाली गति वाले डिक्टेशन को 65 मिनट में ट्रांसक्राइब करना है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले डिक्टेशन को 55 मिनट में ट्रांसक्राइब करके आपको पीडीएफ से अपनी गलतियां मिलानी हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अभिभाषण डिक्टेशन नंबर से मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। माननीय सदस्यगण, किसी राष्ट्र या समाज की सफलता तभी सर्वव्यापी और समावेशी होती है जब वह सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हो। इसलिए मेरी सरकार ने हमेशा संविधान में उल्लिखित मूलभूत सिद्धांतों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। संविधान के आलोक में मेरी सरकार की प्राथमिक वैचारिक प्रेरणा सेवा है। मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि 140 करोड़ नागरिकों की सेवा करना उसका सर्वोपरि कर्तव्य है और वह इस दिशा में अत्यंत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। समाज के पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम सूरज योजना का दायरा बढ़ाया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए 1 करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए गए हैं। सफाई कर्मियों के लिए शुरू की गई नमस्ते योजना का विस्तार उन सभी लोगों को शामिल करने के लिए किया गया है जो स्वच्छता के नेक दायित्व को निभाते हैं। विकसित भारत की योजना में कोई भी पीछे ना छूट जाए, यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ मेरी सरकार व्यापक दृष्टिकोण अपना रही है। माननीय सदस्यगण, पिछला दशक भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनरुद्धार का दौर रहा है। अपनी विरासत पर गर्व और प्रगति के प्रति समर्पण के साथ हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहां संस्कृति और विकास साथ साथ आगे बढ़ें। इस वर्ष हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाएंगे, जिन्होंने कहा था, सच्चा राष्ट्रवाद केवल भारत की भौतिक एकता में ही नहीं बल्कि इसकी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में निहित है। इसी भावना के साथ भगवान महावीर का 2550वां निर्माण महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया और संत मीराबाई की 525वीं जयंती पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाई गई। महान कवि संत तिरुवल्लुवर की स्मृति में कई देशों में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मेरी सरकार काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसी सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों के माध्यम से भारत ने सांस्कृतिक मंच पर एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। सभी एशियाई बौद्धिक देशों को आपस में जोड़ने के लिए मेरी सरकार ने प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। पिछले वर्ष भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की भी मेज़बानी की, जिसमें 140 देशों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के माध्यम से
पूरा विश्व अब भारत की योग की समृद्ध परंपरा को अपना रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रगति के इस भव्य भवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मजबूत स्तंभों की आवश्यकता होती है। भारत के विकास के लिए मेरी सरकार ने सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के 3 मजबूत स्तंभ स्थापित किए हैं। आज ये शब्द विश्व भर में भारत के नए शासन मॉडल के पर्याय बन गए हैं। सरकार ने संविधान लागू होने से पहले बनाए गए कानूनों की व्यापक समीक्षा की है। कई कानूनों को निरस्त या संशोधित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपूर्ण व्यवस्था वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सम्मान कर सके। अब तक सरकार ने 1500 से अधिक अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया है। औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटाकर दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता लागू की गई है। जन विश्वास और जन भागीदारी के बल पर मेरी सरकार नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। विवादों के समाधान हेतु विवाद से विश्वास पहल शुरू की गई है। इसी भावना के तहत 40,000 से अधिक नियमों को सरल या कम किया गया है और 3500 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। मेरी सरकार ने देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया है, जो सुशासन का एक अनूठा प्रयोग है। इस कार्यक्रम से इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट ने इस पहल की सराहना की है। इस सफलता से प्रेरित होकर सरकार ने अब 500 आकांक्षी ब्लॉकों के समग्र विकास के लिए एक अभियान शुरू किया है। सुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशल को बढ़ाने और सच्चे कर्मयोगी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह प्लेटफॉर्म 1700 पाठ्यक्रम प्रदान करता है और 2 करोड़ से अधिक लोग इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर चुके हैं। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष देश लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। उनकी दूरदृष्टि से प्रेरित होकर मेरी सरकार राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। हमने विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में अत्यंत उत्साहजनक परिणाम देखे हैं। मेक इन इंडिया से हम मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जिससे पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। एक ऐतिहासिक क्षण में भारत में निर्मित 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। हम रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना और रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को मजबूत कर रहे हैं। सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी हमारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के साथ साथ अटल सुरंग, सेला सुरंग और सोनमर्ग सुरंग जैसी
आधुनिक अवसंरचनाओं ने रक्षा क्षमताओं और पर्यटन दोनों को बढ़ावा दिया है। सीमा के किनारे बसे देश के पहले जीवंत गांवों में जीवंत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है। वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने का अंतिम चरण भी शुरू हो चुका है। सरकार के प्रयासों के चलते वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर आज 38 रह गई है। हमारा भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। हमारे यहाँ विविध राज्य, विविध क्षेत्र और विविध भाषाएं हैं। फिर भी एक राष्ट्र के रूप में हमारी केवल एक ही पहचान है, भारत, और हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।